भगवद गीता अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। जिस प्रकार सीपी में मोती छिपा होता है या एक राजा अपने पार्षदों से घिरा रहकर बीच में यात्रा करता है, उसी प्रकार भगवद गीता का सार इस संवाद के मध्य भाग में छिपा है। 9वें अध्याय में श्री कृष्ण समस्त ज्ञान के राजा तथा समस्त गुह्य विषयों में सर्वाधिक गुह्य विषय का वर्णन करते हैं। वे भगवद गीता का सार, आध्यात्मिक साधना की पूर्णता तथा जीवन के परम लक्ष्य का वर्णन भी करते हैं। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान समस्त गुह्य ज्ञानों में गुह्यतम है और समस्त विद्याओं का राजा है। यह अत्यंत पवित्र है और चूंकि यह प्रत्यक्ष आत्मज्ञान का अनुभव प्रदान करता है, यह ज्ञान समस्त धर्मों की परिपूर्णता है। यह ज्ञान अविनाशी है तथा आचरण करने पर अत्यंत सुखदायक है। श्लोक क्रमांक 1 से 3। ज्ञान। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो ज्ञान वे देने जा रहे हैं वह परम गुह्य है, क्योंकि वह भगवान के साथ आत्मा के सच्चे संबंध तथा उसकी वास्तविक स्थिति को उजागर करता है। लोग मानते हैं कि भगवान में विश्वास करना बौद्धिक दृष्टि से अपरिपक्वता का चिन्ह अथवा तात्विक दृष्टि से बचपना है, परंतु इस सृष्टि की रचना, उसकी बारीकियों तथा जटिल निर्मिति का तर्क संगत एवं बुद्धि युक्त विश्लेषण दर्शाता है कि इसके पीछे अवश्य कोई बुद्धिमान व्यक्ति है। इसे अस्वीकार करना निपट, हठ, विवेकहीनता तथा आस्तिकवाद के विरुद्ध तर्कहीन विचारधारा है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञान वे देने जा रहे हैं उसका आत्मसात करना हमारी भावना पर निर्भर करता है। इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को द्वेष मुक्त तथा श्रद्धालु होना होगा। श्रद्धा ज्ञान की विरोधी नहीं है, अपितु ज्ञान को प्राप्त करने की पहली आवश्यकता है। श्लोक क्रमांक 4 से 10। अचिंत्य संबंध। विचार मन में जन्म लेता है, शिशु गर्भ में जन्म लेता है। दूसरे शब्दों में, किसी भी विचार को धारण करने के लिए धारक चाहिए, परंतु चूंकि भगवान के गुण असीमित हैं, उन्हें किसी भी सीमाओं में बांध कर नहीं रखा जा सकता और इसलिए भगवान के कार्यों तथा संबंधों को अचिंत्य कहा गया है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ब्रह्मांड तथा जीवात्मा के साथ अपने अचिंत्य संबंध का ज्ञान देने जा रहे हैं। यह ज्ञान भगवान के चरित्र, महानता तथा क्षमताओं का संकेत तो देता ही है, परंतु साथ ही साथ भौतिक बुद्धि एवं तर्क द्वारा उन्हें समझने की हमारी अक्षमता को भी उजागर करता है। श्लोक क्रमांक 11 से 25। किसकी पूजा नहीं। श्री कृष्ण द्वारा अपने व्यक्तिगत स्वरूप के ऐश्वर्यों तथा गुणों का वर्णन करने के बाद भी ऐसे अनेक लोग हैं जो उन्हें गलत समझते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण मानव आकृति में प्रकट हुए थे, कुछ लोग उन्हें साधारण मनुष्य समझते हैं और यह मानते हैं कि परमेश्वर के रूप को स्वीकार करना अत्यंत निम्न स्तरीय एवं बचकाना विचार है। कुछ लोगों का मानना है कि परमेश्वर विभिन्न देवताओं के असंख्य रूपों में स्वयं को प्रकट करते हैं और इसलिए किसी भी देवता की पूजा की जा सकती है। कुछ लोग ब्रह्मांड से परे कुछ नहीं देख पाते और इसलिए ब्रह्मांड को ही एकमात्र पूजनीय वस्तु मान बैठते हैं। ये सभी लोग उन श्री भगवान की पूजा की उपेक्षा करते हैं जिन्हें व्यक्ति आमने सामने देखकर उनके साथ संबंध स्थापित कर सकता है। कुछ लोगों का दावा है कि सभी मार्ग एक ही गंतव्य पर जाते हैं, परंतु इसे खारिज करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि वे व्यक्ति की भावना तथा ज्ञान के आधार पर की गई पूजा का भिन्न भिन्न परिणाम देते हैं। श्लोक क्रमांक 26 से 34। भक्ति की महिमाएं।
इस प्रकार श्री कृष्ण स्थापित करते हैं कि भगवान का व्यक्तिगत रूप परमेश्वर का सर्वोच्च एवं परिपूर्ण प्रकटीकरण है। वस्तु जितनी बड़ी होगी उसे प्राप्त करने की योग्यता भी उतनी ऊंची होगी। अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आपको अच्छे अंक चाहिए। बड़ा घर खरीदने के लिए आपको अधिक धन चाहिए। इसी प्रकार भगवान के सर्वाधिक घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत स्वरूप के साथ संबंध स्थापित करने के लिए व्यक्ति को सबसे बड़ी योग्यता चाहिए, और वह है पूर्ण रूप से शुद्ध चेतना जो समस्त स्वार्थी भावनाओं से मुक्त हो। श्री कृष्ण वर्णन करते हैं कि मन, शरीर एवं वचन द्वारा भगवान का सतत चिंतन इस शुद्ध चेतना का लक्षण है, और इस अवस्था में व्यक्ति अपना पूरा जीवन प्रेम एवं भक्ति पूर्वक भगवान को समर्पित कर देता है। यही कृष्ण भावना है और यही भगवत गीता की महत्वपूर्ण शिक्षा भी है। सदैव श्री कृष्ण का स्मरण करना और कभी उन्हें न भूलना। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवं आत्मानं मत्परायणः। अपने मन को सदैव मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमन करो, मेरी पूजा करो। पूरी तरह मुझ में तल्लीन होकर तुम निश्चित मुझे प्राप्त करोगे।